नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण के अध्याय 29 में। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अध्याय 28 में भगवान कल्कि के वंशजों ने धर्म राज्य की स्थापना की। सतयुग में शिक्षा, कृषि, व्यापार और न्याय की सर्वोत्तम व्यवस्था बनी। धर्म और भक्ति का समाज में सर्वोच्च स्थान था। अब अध्याय 29 में वर्णन किया गया है कि सतयुग में समाज कैसा था और लोग किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे थे। भगवान कल्कि के आदेशों का पालन कैसे किया जा रहा था और चारों वर्णों की व्यवस्थाएं कैसी थी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसे। सतयुग में समाज का स्वरूप, धर्म और सत्कर्मों की प्रधानता। सभी लोग सत्य, अहिंसा, दया, दान और धर्म का पालन करते थे। घर घर में यज्ञ, हवन और जप तप का आयोजन होता था। लोग संतोषी और परोपकारी थे, किसी भी लोभ में या ईर्ष्या में नहीं रहते थे। राजा की धर्मपरायणता। राजा अपनी प्रजा का पिता समान ध्यान रखते थे। प्रत्येक राजा ऋषियों और विद्वानों से परामर्श लेकर शासन चलाता था। कर नाम मात्र के लिए होते थे। कर मतलब कि टैक्स, और उनका उपयोग समाज की भलाई के लिए होता था। सभी वर्णों की उन्नति। ब्राह्मण वेदाध्ययन, शिक्षा और यज्ञों का संचालन करते थे। क्षत्रिय धर्मपूर्वक राजकाज और युद्ध संचालन करते थे। वैश्य व्यापार, कृषि और गौपालन से समाज को समृद्ध बनाते थे। शूद्र सेवा, शिल्पकला और निर्माण के कार्यों में निपुण थे। सतयुग की विशेषताएं। प्राकृतिक सौंदर्य और संतुलन। नदियाँ सदैव स्वच्छ और मीठे जल से भरी रहती थी। वृक्षों में फल फूल 12 मास उपलब्ध रहते थे। वर्षा ऋतु समय पर होती थी, जिससे धरती हरी भरी रहती थी। स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि। कोई भी बीमार नहीं पड़ता था। सभी लोग दीर्घायु होते थे। शरीर सबल और तेजस्वी होता था। औषधियों और जड़ी बूटियों का ज्ञान सर्वत्र उपलब्ध था। समस्त जीवों में सौहार्द। पशु और मनुष्य में कोई भय नहीं था। सभी जीव जंतु परस्पर प्रेम पूर्वक रहते थे। गौमाता को विशेष सम्मान प्राप्त था और उनके दूध से कई प्रकार के औषधियाँ बनाई जाती थी। दोस्तों, ये था आज का अध्याय 29 और हमने इसमें क्या देखा। सतयुग में धर्म, सत्य, दया और न्याय का सर्वोच्चतम स्थान था। समाज चारों वर्णों के अनुसार अपने कर्तव्यों का बखूबी पालन कर रहा था। राजा धर्म और ऋषियों के मार्गदर्शन ने न्याय संगत शासन करते थे। प्राकृतिक संतुलन बना रहता था, जिससे लोग स्वस्थ, दीर्घायु और सुखी रहते थे। मनुष्य और पशु सभी प्रेम पूर्वक रहते थे और कोई किसी से भयभीत नहीं था। दोस्तों, इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष क्या है, हम देखते हैं। अध्याय 29 सतयुग के आदर्श समाज का वर्णन करता है, जहाँ धर्म, न्याय, सत्य और भक्ति का पूर्ण प्रभाव है। इससे यह संदेश मिलता है कि यदि मनुष्य धर्म और सत्य के मार्ग पर चले तो समाज में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती है। दोस्तों, ये था आज का अध्याय 29। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले अध्याय आपको मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम इसी की तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।